जल्दी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को एक बड़ा झटका देने जा रही है। देश की सियासत में कुछ ऐसा होने वाला है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। दरअसल आज हम आपको 3 ऐसे नेताओं का नाम बताएंगे जो जल्द ही भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने जा रहे हैं। पहला नाम है शशि थरूर का। सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि शशि थरूर आने वाले 6 महीनों के भीतर भीतर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद नाम आता है कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार का। चर्चा है कि जल्दी डीके शिव कुमार भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और तीसरा नाम है प्रियंका चतुर्वेदी का, जो कि उद्धव ठाकरे गुट की नेता हैं, महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। चर्चा है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी के कनेक्ट में चल रही हैं और ये भी जल्द बीजेपी ज्वाइन करने वाली हैं। अब इन तीनों के बीजेपी ज्वाइन करने के कारण मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार ये लोग बीजेपी क्यों ज्वाइन करेंगे, आखिरकार ऐसे क्या संकेत मिल रहे हैं। दरअसल हमारे विश्वसनीय सूत्र ने बताया है कि शशि थरूर आने वाले 6 महीने के भीतर भीतर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे। और ऐसा इसलिए भी लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार शशि थरूर भारतीय जनता पार्टी की तारीफों में कसीदे पड़ रहे हैं। जैसा कि देखने को भी मिला है, कांग्रेस के नेता है उदित राज, उन्होंने तो शशि थरूर से यह तक पूछ लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हो या फिर कांग्रेस के प्रवक्ता हो। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के अंदर भी ये चर्चा चल रही है कि आखिरकार शशि थरूर कर क्या रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होती है, उसमें भी शशि थरूर से सवाल पूछा जाता है। उस बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद थे और उन्हीं के सामने ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार आपको ये हो क्या गया है, आप कर क्या रहे हो, आपने जो लक्ष्मण वाली रेखा है उसको लांघ दिया है। ऐसे में मतलब साफ है कि शशि थरूर और कांग्रेस के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और शशि थरूर की भी एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसने सभी को हिला कर रख दिया था। प्रधानमंत्री मोदी और शशि थरूर दोनों एक ही मंच पर दिखाई दिए। तमाम नेता उस मंच पर मौजूद थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने शशि थरूर के साथ जो किया वो वायरल हो गया, वो खबर बन गया। प्रधानमंत्री मोदी ने शशि थरूर से हाथ मिलाया। ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी शशि थरूर को इशारों में एक बड़ा ऑफर दे रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को यहां पर अल्टीमेटम भी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने उसी दिन उसी मंच से एक भाषण भी दिया था। उस भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने यह कहा था कि आज की तस्वीर देखने के बाद कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। मतलब साफ है कि शशि थरूर बीजेपी जल्दी ज्वाइन करने वाले हैं। अब बात करते हैं डीके शिव कुमार की। डीके शिव कुमार कर्नाटक के डिप्टी सीएम हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आपको बता दें, डीके शिव कुमार एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की इमेज सुधारने के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया है। अगर कांग्रेस आज कर्नाटक में सत्ता में काबिज है तो सिर्फ और सिर्फ डीके शिव कुमार की वजह से। डीके शिव कुमार से एक वादा किया जाता है, वादा ये होता है कि हमारी सरकार बन रही है, आपको इस बार हम लोग चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जो सपना था वो चूर चूर हो गया। डीके शिव कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया, बल्कि उनको डिप्टी सीएम बना दिया गया। जो दिल में कसक थी वो साफ देखने को मिली। अब डीके शिव कुमार भी कुछ ऐसे बयान दे रहे हैं पिछले कुछ दिनों से जिससे लगता है कि शायद वो भी बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, अभी नहीं तो कुछ दिन बाद। हाल ही में महाकुंभ हुआ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। डीके शिव कुमार प्रयागराज पहुंचे, संगम में डुबकी लगाई और डीके शिव कुमार ने सरकार की व्यवस्था की जमकर तारीफ करी। उस तारीफ के पीछे एक मैसेज छुपा था। मैसेज ये था कि बीजेपी भी कोई बुरी नहीं है। वहीं पिछले साल देखने को मिला था कि ईशा फाउंडेशन की तरफ से एक प्रोग्राम का आयोजन रखा गया था। उसमें डीके शिव कुमार अमित शाह के साथ दिखाई दिए थे। कुछ ऐसी तस्वीरें आई थी जिनसे लग रहा था कि डीके शिव कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, कुछ तो पकड़ा है। और ये दोनों नेता अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं तो एक बड़ा झटका कांग्रेस को जरूर लगेगा। अब बात करते हैं तीसरे नाम की। वो नेता कांग्रेस की नहीं है, लेकिन वो राजनीति में एक बड़ा नाम है। नाम है प्रियंका चतुर्वेदी। महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद है, यूबीटी की सांसद है, उद्धव ठाकरे गुट की बड़ी नेता है। ये चर्चा है कि ये भी बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। वैसे भी देखिए, यूबीटी का अब महाराष्ट्र के अंदर कोई ज्यादा वजूद बचा नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी के पास एक बढ़िया ऑप्शन है। आप लोगों ने इन्हें अक्सर टीवी पे देखा होगा, अपनी पार्टी की तरफ से बात ही रखती हुई नजर आती हैं। प्रियंका चतुर्वेदी का ऐसा कोई देखिए बयान तो नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से पहले प्रियंका चतुर्वेदी खुलकर बोलती थी बीजेपी के खिलाफ,
अब प्रियंका चतुर्वेदी ने चुप्पी साध ली है। उससे यही अटकलें लगाई जा रही हैं कि ये भी जल्दी बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं और जरूर कुछ ना कुछ इनके बीच और भारतीय जनता पार्टी के बीच में पक रहा है। तो ये वो 3 नाम हैं जिनको लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। शशि थरूर, डीके शिव कुमार और प्रियंका चतुर्वेदी, ये लोग जल्द ही भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। और हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर शशि थरूर तो आने वाले 6 महीने के अंदर अंदर बीजेपी पक्का ज्वाइन करने वाले हैं और उसके तुरंत बाद डीके शिव कुमार और प्रियंका चतुर्वेदी भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। अगर ये तीनों नेता बीजेपी में चले गए तो भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए द न्यूज़ 15।